हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वहाँ पे तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी आप लोगों से क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज सुबह ही आई हूँ घर और अभी तक मैंने अपनी पैकिंग को भी नहीं खोला। हट जा बेटा, टूट जाएगा वो। अभी तक पैकिंग भी ऐसी की ऐसी पड़ी है। पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त हो गया 10 दिनों में। देखो पैकिंग, कपड़े। हेलो, मैंने कुछ नहीं पहना। देख लो, बोलता है अहमदाबाद की तरह रहूँगा, बीमार हो जाएगा। हट जा चल। और घर पे आई हूँ, आने के बाद देखा है ना मेरे घर की क्या हालत हो गई है। अपनी माँ का घर सुधारा तो खुद का घर बिगड़ गया। सारी चीज़ों को ना जय ने सड़ा के रख दिया है। ये देखिए इतनी सारी मलाई है ना, खराब हो गई। देखो किस तरह से फफूंद लगी है। मैं आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ घर की। ये देखिए मलाई का नुकसान। ये फ्रिज बंद कर दिया, बताओ। फ्रिज के अंदर ये मावा रखा हुआ था, पूरा मावा सड़ गया। ये छाछ रखी हुई थी, दही रखा हुआ था, ये चटनी रखी हुई थी जो मैंने बना के रखी थी। हर चीज़ को ना सड़ा कर रख दिया है। सब मुझे फेंकना पड़ेगा। देखिए मक्खन वक्खन जो भी रखा था सब सड़ गया। पूरी थैली निकाली है मैंने। और ये देखिए मायके जाने का नतीजा, हर एक चीज़ है ना वो मेरी सड़ गई है। ऊपर देखिए पूरे फ्रिज का सत्यानाश कर दिया। ये देखिए पूरे फ्रिज को ना मुझे धो के साफ करना पड़ेगा। पता नहीं इनको ध्यान नहीं रहा कि क्या है, पूरा फ्रिज ही बंद कर दिया है। देखिए सब मैंने अभी निकाला है। बदबू आ रही है फ्रिज में से। क्या हालत कर दी फ्रिज की। ये रसोई की हालत। अब पूरी रसोई में मुझे सफाई में लगना पड़ेगा। पूरे घर की हालत खराब कर रखी है, गंदगी गंदगी, जबकि घर में ये थे। इस कटोरी में क्या बेटा? आटा। आटा रखा है। अरे राम। इसको बाहर डाले तारू, जा। मैंने देखा कि इसमें है क्या। जा जा जा, ढक के ले जा और किसी लकड़ी से निकाल के बाहर मट्टी में डाल के आ जा। जा चप्पल पहन के जा बाहर की। क्या स्थिति हुई है। ये तो मेरी अभी पैकिंग सब पड़ी हुई है। ये मैं लेके आई अहमदाबाद से दाल छानने के लिए, क्योंकि ये ना ये दाल नहीं हो पाती ना। सब पैकिंग अभी आधी खुल गई है, आधी बाकी पड़ी है। पूरा घर इतना गंदा हो रहा है ना, देखो ज़मीन पे गंदगी गंदगी। पता नहीं लगता है कि जैने क्या किया। मैं इनको छोड़ के गई थी, उसके बावजूद घर की पूरी ना स्थिति खराब करके रख दी है। पूरा घर गंदा करके रखा है। हाल किया है। आरू अपनी मौसी को भेज रही है, मौसी देखो हमारे घर का क्या हाल हो गया। इतने दिनों में आटे की तस्वीर भेज रही है, क्योंकि है ना मेरी दीदी का भी सेम हाल है। मेरी दीदी ने भी मुझे कुछ फोटो भेजे, बोले बीवी का मायके जाने पर देखो घर का क्या हाल हो गया है। उनके भी ना फ्रिज में या फिर घर के ऐसे रसोई में सब्जियां वगैरह जिया जी ने रख दी होंगी, सब सब्जियां सड़ गई उनकी भी। बोलती हैं कि अब हालत ख़राब, क्योंकि देखो वहाँ से आए हैं और अभी इतनी यहाँ ठंडियों का टाइम है, यहाँ पे तो कितनी ज़्यादा ठंडी है और अब पानी का ही काम करना पड़ेगा। सो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो मैंने ना ये जो ब्लैंकेट वगैरह हम लोग ट्रेन में यूज़ करके आए थे ना, वो सारे मैंने अभी चला दिए थे मशीन में। अभी नहीं, दोपहर में चला दिए थे, तो वो अच्छे से धुल गए हैं। और उनको मैंने ना जो सर्फ का पानी होता है वो मैंने निकाल दिया और अच्छे पानी में अभी 2 बार धो लिए। और अब मैं इनको डाल दूंगी ड्रायर में, क्योंकि कोई मुझे कह रहा था दी आप डायरेक्ट साफ़ नहीं करते हो कपड़ों को, ऐसे ही ड्रायर में डाल देते हो। तो डियर कौन बाल्टी लेके बाथरूम में अलग से बैठे। मैं मशीन में ही एक्स्ट्रा पानी भर लेती हूँ साफ़ वाला, और उसी में कपड़ों को खंगाल के फिर से ड्रायर में डाल देती हूँ, तो कपड़े मेरे खड़े खड़े धुल जाते हैं। तो जितने भी ब्लैंकेट यूज़ किए थे ना वो सारे मैं अभी धोकर डाल रही हूँ। कुछ तो सूख गए हैं, जो सुबह धो लिए थे ना हमने ट्रेन से जैसे ही आए थे। सबसे पहले ब्लैंकेट 2-3 ब्लैंकेट सुबह धो लिए थे, 3 अभी धो लिए थे। टोटल 6 ब्लैंकेट हो गए थे, क्योंकि 3 मैं लेकर गई थी और 2 आपके भैया लेकर गए थे, तो टोटल 5 ब्लैंकेट हो चुके थे। तो थोड़े धुल चुके हैं, थोड़े अभी मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं, तो वो भी धुल जाएंगे। और उसके बाद अब जाऊंगी किचन के अंदर, किचन की सफाई करूंगी। फ्रिज में से इतना सारा निकालिए सब्जियां वगैरह जो सड़ गई है ना सारी, वो पता नहीं, बोलते हैं कि मुझे नहीं ध्यान था कैसे फ्रिज बंद हो गया, पता ही नहीं पड़ा। चलो आ जाओ, चाय पी रहे हो?
अरे लगा लेना गीजर में सिलेंडर, पहले चाय पी लो, दूसरी बार बनाई है, फिर लगूं मैं किचन की सफाई में। इतना गंदा हो रहा है, छुई भी नहीं जा रही है सब चीजें। काम शुरू करने से पहले मैंने बनाई है 2 कप चाय, और हर चीज़ से ना मुझे घिन आ रही थी, मेरे घर के बर्तनों से भी मुझे घिन आ रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे सारी चीज़ें बहुत गंदी हो गई हैं। और घर तो वैसे तो जैन ने बेचारे ने बहुत साफ़ रखने की कोशिश की थी, लेकिन देख रहे हैं कपड़ों का ढेर, क्या कपड़ों का ढेर लगा है। कुछ तो हमने दोपहर में धोए और कुछ बहुत दिन पहले के भी पड़े थे। जय कपड़े धोते थे, उन कपड़ों को उठा उठा के बेड के ऊपर इकट्ठे करते गए थे, उन्होंने घड़ी वगैरह कुछ नहीं किए थे। तो चाय पी ली मैंने, उसके बाद आराम से अब आई हूँ, स्टैंड को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। सारी प्लेट वगैरह ऐसे ही उल्टी सीधी उन्होंने लगा दी थी, और जो भी किचन का सामान इधर उधर फैला है उसको सेट कर रही हूँ। और खाना पीना तो शाम का बना लिया है मैंने, तो अभी बस ना पहले खाना पीना इसलिए बना लिया था क्योंकि मुझे बाद में क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि खाना पीना बना के पहले फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं किचन की सफाई में लगूंगी। तो जो बर्तन हुए थे वो सारे बर्तन पहले धो दूंगी, ताकि ये ना सिंक वाला जो एरिया है ना ये थोड़ा सा खाली हो जाए और मुझे काम करने में थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि बहुत भरा भरा हो रहा था, जगह ही नहीं बची थी कहीं पे। इतनी गंदगी सी लग रही थी ना कि मैं सच में आप लोगों को बता नहीं सकती कि उस वक्त मुझे क्या फील हो रहा था। मैं जिस चीज़ को छू रही थी ना ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज़ न जाने कितने दिनों से गंदी हो रही है, धूल मिट्टी वाली हो रही है। और ये ठंडी वाले मौसम की वजह से ना हर चीज़ चिपचिपी सी हो रही थी। और जबकि आपके भैया ने एक भी दिन घर पे खाना नहीं बनाया, बोलते हैं मेरा मन ही नहीं लगता था, मैं खाना बनाता ही नहीं था। कभी एक दिन बनाया था तो बोलते हैं रोटी एकदम कीचड़ हो गई, मुझसे अच्छी नहीं लग रही थी, मुझसे खब नहीं रही थी। तो बस वही है कि वो है ना अकेले में कुछ अलग ही उनका स्वभाव हो जाता है, वो अकेले रह ही नहीं पाते हैं। और मेरा भी जीना है ना दुश्वार कर रखे थे वहाँ पर, इतना फ़ोन करते थे ना, मुझे कभी कभी परेशान कर लेते थे। और उनका मन ही नहीं लगता, ना तो खाना पीना बनाया था और ना ही कोई काम ढंग से किया था। और फ्रिज की हालत आप लोगों ने तो देख ही ली है। तो पहले घर का वो काम कर दिया मैंने, बर्तन वगैरह सब धो दिए, उसके बाद अब मैं ना फ्रिज को साफ़ करूँगी, क्योंकि इतनी गंदी चीज़ देखकर मैं तो इसे इस तरह से छोड़ के सो नहीं सकती थी। सुबह ही हम लोग आए हैं और बस शाम को ही मैं लग गई घर की सफाई में। तो अभी जितने भी है ना फ्रिज के टूल्स हैं ना वो सारे इतने मैसी हो गए थे ना कि उनको पहुंच के रखना तो पॉसिबल ही नहीं था। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पहले गर्म पानी से धो के साफ़ किया, उसके बाद ना इनको सूखने के लिए रख दूँगी, सुबह लगाऊँगी फ्रिज में। सारे पहले मैंने टूल्स धो के रख दिए सूखने के लिए, और अब है ना यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ फ्रिज को बहुत ही अच्छे से साफ़। और बस अभी जो फाइनल टच होता है ना कि एक सूखे कॉटन के कपड़े से मैं पूरे फ्रिज को अच्छी तरह से पोंछ रही थी। पहले तो मैंने गीले से किया, सर्फ से मैंने धो ही दिया था पूरा फ्रिज, क्योंकि पोंछने से वो साफ़ नहीं होता। पूरा मैंने अच्छे से वॉश करके उसको धो दिया था। फिर मैंने सुखाने के बाद थोड़े ड्रायर जो सूखा कपड़ा होता है ना उससे अच्छे से मैंने उसको ड्राई कर दिया, बाहर से भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और उसके बाद जब ये अच्छे से सूख गया फिर मैंने इसको चालू किया थोड़ी देर, फिर जाके इसमें दूध और बाकी जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो मैंने रखी। और इस तरह का गंदा फ्रिज तो आप लोगों ने शायद किसी का देखा ही नहीं होगा जितना गंदा फ्रिज मेरा हो रहा था, और शायद आप लोगों ने इससे पहले कभी मेरा फ्रिज इतना गंदा देखा ही नहीं होगा। और यहाँ देखिए हमारे मिट्टू को लग रही है ठंडी, और जितने दिन मैं घर पे नहीं थी हमारे मिट्टू ने हमारे बुद्धा जी की जो ये मूर्ति है ना उसको पूरी गंदी कर दी है। अब ये मिट्टी की मूर्ति है, इसको मैं कैसे साफ़ करूँगी। और देखो कैसे बैठा है ये। मेरा मिट्टू भी बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि हम लोग नहीं थे ना तो वो हमको बहुत याद करता था। हालांकि जय रहते थे घर में, बाबा भी रहते थे, लेकिन होता है ना कि जब एक माँ के साथ में जो बच्चा रहता है और फिर अकेले वो बच्चा हो जाता है तो क्या अंतर होता है। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे मिट्टू का हाल था। सो यहाँ पर पूरी किचन मैंने अच्छे से साफ़ सुथरी कर दी, सारे बर्तन वगैरह धो दिए। और लास्ट बारी अभी आती है किचन के जो कपड़े थे वो, जितनी भी नैपकिन थी सारी नैपकिन इतनी चिपचिपी हो रही थी ना कि उनसे ना मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा था। और अभी अब मेरे घर में गीजर मैंने स्टार्ट करवा दिया है, तो गीजर की फिटिंग हो गई थी पहले ही, तो आज मैंने सारा काम गीजर के पानी से किया, गरम गरम पानी से, तो सफाई करने में भी आसानी रही। और अभी फाइनल काम है किचन की सारी नैपकिन को, तो उनको भी मैं गर्म पानी से अच्छी तरह से धो रही हूँ। 2-2 3-3 बार मैंने साबुन लगा लगा के उनको साफ़ किया। और अब जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि हाँ ये किचन में कम से कम मैं चाय पानी खाना कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत कम चीज़ें गंदी दिखाई है। किचन तो इतनी गंदी हो रही थी ना, उसकी स्लैब छुई भी नहीं जा रही थी, चिपचिपी सी हो रही थी पूरी। तो सारी चीज़ों को मैंने सर्फ से और गर्म पानी से साफ़ की। अब देखो सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, नैपकिन भी चमक गई हैं।
और बस अब गर्म पानी से खुद के भी हाथ धोऊंगी, एक गिलास आराम से बैठ के पानी पीऊँगी, उसके बाद इस वीडियो को करूँगी मैं एंड। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं जानती हूँ कि आप में से कितने लोगों को अब मेरे व्लॉग अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरे मायके के व्लॉग आप लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे, पर क्या करूँ मेरे नसीब में परिवार है ही नहीं। ससुराल में भी बहुत बड़ा और हरा भरा परिवार है, लेकिन फिर भी अकेली हूँ। मायके में भी परिवार बहुत बड़ा है, फिर भी अकेले हूँ। क्या पता किस्मत में शायद भगवान ने अकेलापन ही लिख के दिया है। अपनी तरफ से किसी भी रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहती, समेट कर एक बनाकर रखना चाहती हूँ। शायद इसी वजह से अकेली हूँ। जिस दिन रिश्तों को छोड़ना शुरू करूँगी ना, शायद वो रिश्ते वापस मेरे पास लौट कर आ जाएं। तो शाम का टाइम है, इतनी सफाई तो मैंने आके ही कर दी। देखो सारे बर्तन धो के साफ किए, पूरी किचन एकदम अच्छे से क्लीन साफ कर दिए, और ये किचन के सारे कपड़े धो के यहीं सुखा दिए, क्योंकि रात को तो कहीं सुखा नहीं सकती। और ये सारे ना फ्रिज के जो दिख रहे हैं सारे टूल्स मैंने यहाँ धो के रख दिए, इनको सुबह लगाऊंगी, क्योंकि अच्छे से ना फ्रिज सूख भी जाएगा। बस 2 चीज़ें रख दी हैं यहाँ पे, दूध और मलाई, बाकी पूरा फ्रिज अभी खाली रखा है, क्योंकि ठंडियों के टाइम में चीज़ें वैसे ख़राब होंगी नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या रखूँ क्या ना रखूँ। सो गया मोलू? नहीं सोया? तो मैं ना अभी आप लोगों से करूँगी बाद में बात। टाइम हो गए हैं 9, 9:30 में 5 मिनट बाकी है। तो मेरे को ना अभी करना है मेरी मम्मी को फ़ोन, क्योंकि उनको 9:30 बजे जो इंजेक्शन लगता था ना वो लगेगा। मैं याद दिला दूँ, वो भूल जाती हैं। कल भी मैं ट्रेन में थी ना, तो मैंने ट्रेन में से याद दिलाया था। तो 9:30 बजे, उससे पहले मैं उनको याद दिला दूँ तो नीचे हमारे जो किराएदार रहते हैं ना, वो आके मम्मी को इंजेक्शन लगा देंगे, या फिर मेरा छोटा भाई होगा तो शायद वो लगा दे। चलो कॉल करके पूछती हूँ, उसके बाद आप लोगों से या तो अभी मिलूंगी या सुबह। अब तो थक गए, ऐसा लग रहा है कि बस लेट जाएं, क्योंकि आए हैं सुबह से और काम में ही लगे हैं सब। ये कंबल वगैरह जो रास्ते में यूज़ किए थे ना, वो सारे धोए, कपड़े धोए, और फिर फ्रिज की सफाई, बहुत काम हो गया। सो चलिए गुड नाइट, देखते हैं कब मिलते हैं अब।